नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वसीम बरेलवी की लाइन जिंदगी को सही सलीके से जीने का तरीका है, या कहें शांति से जीने का तरीका है। लेकिन लगता है कि आज के तथाकथित समझदार लोगों को इन लाइन से कोई वास्ता ही नहीं रह गया है। कभी तो जिसके मन में जो आया वो बोल देता है और उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम दे दिया जाता है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, 2 मिनट के लिए पुलिस हटाकर तो देखो, नक्शा बदल कर रख देंगे। आजादी भीख में मिली, भगवान ने मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर देंगे। आजादी के बाद जिन्ना को पीएम बना देते तो देश का बंटवारा नहीं होता। क्या ये होती है अभिव्यक्ति की आजादी या बोलने की स्वतंत्रता, जहां आजादी को ललकारा जाए, देश की अखंडता को तोड़ा जाए, संविधान को बौना किया जाए, कानून को ठेंगा दिखाया जाए और अंत में कह दिया जाए इट्स माय फंडामेंटल राइट, इट्स माय फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या अपने संविधान में मिले अधिकारों से ये भद्दा मजाक नहीं है जो फिल्मी भाषा समझते हैं। उन्होंने फिल्म बाजीराव का वो डायलॉग जरूर सुना होगा, लगाम दिखती नहीं जुबान पर, लेकिन होनी चाहिए। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। बहस की शुरुआत करें और किसी अन्य की बात करें, इससे पहले अपने घर यानी राजस्थान की ही बात कर लेते हैं, जहां इन दिनों मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान चर्चाओं में हैं। जरा इन्हें सुन लीजिए। केप का काला दिया की सड़क बननी चाहिए। 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 सुबह दाढ़ी बनाओ और शाम की दाढ़ी बनाओ और महिला के सम्मान की बात करें, घराड़ी भर की दाढ़ी अटकी का है। अरे घराड़ी तो भगवान के घर चलेगी, ये दोनों टाइम दाढ़ी बनाने का क्या मतलब है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे बीच है बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी शामिल हुए इस चर्चा में, पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन भी मौजूद हैं, विषय विशेषज्ञ हर्षल ठोलिया जी हमारे साथ हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जावेद खान जी भी चर्चा में शामिल हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत पानाचंद जी आपसे ही करते हैं सर। यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की जा रही है, चलिए उनका रुख करें। उससे पहले क्योंकि लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उद्देश्य इसका क्या था, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन हर्षल ठोलिया जी, सबसे अहम है कि जब हम बात करते हैं इस विषय की कि संविधान बना, बहुत सारे हमें राइट्स दिए गए हैं, फिर ये जुबान जो बेलगाम होती है, कोई कुछ भी बोलता है और कहता है, हवाला इसका दिया जाता है, कितना गलत है या फिर इसका गलत उपयोग किया जा रहा है? कानून को समझना भी अपने आप में एक दिलचस्प चीज है जी। आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 में एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दे रखा है, पर उसी में रिस्ट्रिक्शंस भी दे रखा है सब क्लॉज 2 में। अब जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके लिए भी बता रखा है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, पार्लियामेंट लगा सकती है। जिस तरीके से बेलगाम आप बता रहे चीज़ों को, वो एक पर्सपेक्टिव है हर आदमी का, उस पर्सपेक्टिव को कितना आप रोक सकते हैं वो कानून के दायरे में किया जाता है, पर कानून भी हर देश के हिसाब से बदल जाता है। हो सकता है अमेरिका में जिस कानून की हम बात कर रहे हैं उसमें एक ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे रखा हो, जो इंडिया में दे रखा है वो रिस्ट्रिक्टेड दे रखा है, हो सकता है किसी और कंट्री में और रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। वो सब कुछ एक रीजनेबिलिटी के ऊपर है। वो रीजनेबिलिटी आपकी सोशल, इकोनॉमिक हर स्टेटा को देखते हुए की जाती है। तो ये कह देना कि कंपैरेटिव थिंग है कि आज आपको क्या लग रहा है कि कोई बेलगाम है, हो सकता है मुझे नहीं लग रहा हो। तो इस कंटेक्स्ट में कानून कह रहा है पर रिस्ट्रिक्शंस भी दे रहा है, तो कानून के दायरे में ही चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कानून के दायरे में चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक अहम बात ये भी हो जाती है स्वर्णिम जी, हम खासतौर से पॉलिटिशियन की बात करें, और ये सबसे ज्यादा जो बदजुबानी या कहते हैं कि जुबान बेलगाम हो रही है, ये राजनीति में ही नजर आता है। जिस तरह के बयान आते हैं एक दूसरे के खिलाफ और फिर इसमें राइट्स की बात कही जाती है, तो क्या इसको आधार मानकर कोई कुछ भी कहेगा? देखिए, जो राजनीति में प्रोफेनिटी है वो अक्सर अभी हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती जा रही है। एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और बेलगाम जुबान हो जाना, गलत शब्दों का चयन करना। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सभी को अपनी मर्यादा, जिस भी पद पर हैं, जहां जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसकी मर्यादा को आपको लांघना नहीं चाहिए। मर्यादा के अंदर रह करके ही कार्य करना चाहिए। खासकर अगर कोई जनप्रतिनिधि है
तो उसको अपनी जो है अब ये देखना चाहिए कि एक जिस जनता को वो लीड कर रहे हैं, जिस जनता के वो नुमाइंदे हैं, उसके साथ साथ जो अपने समाज है और साथ ही प्रदेश है, देश है, उसमें आप एक आइकन है, उस आपको देख करके लोग सीखते हैं। और अभी जो बातें आई, मैंने देख रहा था, आपने अलग अलग बयान चलाए, राजेंद्र गुड़ा जी की बात आई, उन्होंने खुद अपनी बात को जो है स्पष्टीकरण उसी सभा में दिया और उन्होंने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ पे राजस्थान में ये जो लोक अंचल में इस तरह की कहावतें चलती हैं, लोक गाथाएं चलती हैं, जिनमें हम हमारे शौर्य को तो लोक नायकों के साथ जोड़ते हैं और सौंदर्य को जो है लोक नायिकाओं के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने खुद ने बताया कि मेरा किसी का भी अपमान करने का कोई इरादा नहीं था और मैं अपमान करना भी नहीं चाहता। बीच में कोई दर्शकों में से कोई बोला तो हल्के फुल्के माहौल में उन्होंने कोई बात कही थी, इससे अधिक कुछ नहीं। उसके लिए भी उन्होंने यह कहा कि किसी का भी उनको अपमान करना उनका उद्देश्य नहीं रहा, न उनके दिल में था। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट तो है, लेकिन उसके साथ हमारे बहुत विविध कानून बने हुए हैं, जिनमें हम अगर कोई गलत बात कहते हैं देश के लिए या समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए, धर्म के लिए, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो हमारी फ्रीडम है उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कानून के दायरे के अंतर्गत ही वो फ्रीडम है, इससे अधिक और इससे बाहर नहीं है। ठीक है, सुमित गुदारा जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जब बदजुबानी की बात होती है और बार बार सवाल उठता है कि बेजुबान कैसे हो जाती है जुबान, या बेलगाम कैसे हो आती है? आप पहले कह भी दोगे, फिर माफी भी मांग लोगे, और ये किसी एक पार्टी को लेकर बात नहीं कर रहे, हर किसी की, फिर चाहे फिल्म से जुड़े हुए, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हो और खासतौर से पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हो, जबान तभी क्यों फिसलती है? और क्या संविधान के अंदर ये इसलिए बनाया गया है? श्वेता जी, पहले तो मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देना। संविधान दिवस 26 नवंबर को जो हम मनाते आ रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर 125वीं जयंती पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2015 में अम्बेडकर जी को और पूरे देश में कि संविधान का क्या महत्व है, उसकी जागृति के लिए संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई, सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां। और इस गर्व के साथ मैं कहना चाहूंगा एक बात इस संविधान दिवस पे, श्वेता जी 1 मिनट जरूर लूंगा मैं आपका, कि हम अपने आप पे गर्व है कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं और आजादी की 75वीं सालगिरह की ओर हम जा रहे हैं। और हमारे समक्ष उस समय जितने भी देश आजाद हुए, आप यूएस मतलब जितने भी देश आजाद हुए इंपीरियलिज्म में, कॉलोनियलिज्म में, तो उस समय भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी आज तक सफल है। आज तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा संविधान दिया गया जिसके कारण मानते हैं कि भारत में लोकतंत्र आज भी जीवित है। और पूरे विश्व में जब हम देखें मिलिट्री रूल रहा, सैनिक शासन रहा, डिक्टेटरशिप रही, भारत में एक इमरजेंसी का काला अध्याय छोड़े तो भारत में भारत का तिरंगा शानदार तरीके से पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकतंत्र जो मजबूत हो रहा है, उस संविधान दिवस पर मैं अपने आप को एक भारत का नागरिक मानते हुए समस्त 130 करोड़ की जनता के साथ ही अपने आप को एक प्राउड फील करता हूँ एज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, अब अगर मुद्दे पर जवाब ले तो कितना दुरुपयोग हो रहा है अभिव्यक्ति की आजादी का? देखो, ये एक अभिव्यक्ति आजादी का हर व्यक्ति अपने आप में आजाद है। आज हम देखते हैं कि गांव में भी हम जाते हैं तो इस जो दबा कुचला वर्ग था, जिसको जो कई तरह से उस समय जो हमारा सामाजिक तनाव होना था, उसमें आज जो अपनी आवाज बनकर आगे आ रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। पर हम देखते हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जिनको कहा जाता है, जिस तरह उन्होंने अवार्ड वापसी का कार्यक्रम किया और जिस तरह सरकार के खिलाफ एक तरह से अर्बन नक्सलिज्म की तरफ, इस तरह ये देखते हैं हम तो बड़ा ये इसी तरह के लोग हैं जो ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। या हम देखें कि जिस तरह कुछ जो लोग हैं जिनके पास सत्ता हमेशा रही है और उस चीज को बचा नहीं पा रहे कि साधारण भारतीय आगे कैसे बढ़ रहे हैं, साधारण भारतीय कैसे प्रधानमंत्री बन रहे हैं, साधारण भारतीय कैसे प्रशासनिक सेवा में आम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को जरूर, तो सो कॉल्ड जो अपने आप को क्लास सी मानते हैं, उनको जरूर इसमें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। और मेरे को लगता है जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग अभिव्यक्ति का उसी वर्ग के द्वारा किया जाता है। उन्हीं के द्वारा हम देखेंगे देश के खिलाफ या हमारे कानून के खिलाफ या हमारे अनेक विषय सामाजिक जिनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा आवाज आती है, इसी तरह की सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को या सो कॉल्ड जो न्यू रिच को, उन लोगों के द्वारा ज्यादा। ठीक है, आप बोल रहे कि इन लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है। और अगर कंगना रनौत ये बोलती है कि 2014 के बाद ही हमें आजादी मिली, उससे पहले तो भीख मिली थी, तो क्या ये सही है?
मैं कहूंगा चाहे कोई भी बात कहे इस तरह का व्यक्ति जो देश के प्रति, तो मैं उसका कहीं भी उसकी बात का नहीं कम सहमत होंगे, क्योंकि भारत देश, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें गर्व है कि 75 साल में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति, उसके माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान रख रहे हैं, उनकी योजनाओं जो भी योजनाएं बन रही है उसमें उन अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति। ठीक है सुमित गोतावत जी, भावना आपकी समझ रहे हैं, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि ठीक है अंतिम छोर तक व्यक्ति तक उसकी तक सुविधाएं पहुंचाना, बहुत सारी चीजें जो सरकार कर रही, वो सब एक तरफ है। बात तो यहाँ पर जबान की है, बात तो यहाँ पर ये कि जबान फिसलती क्यों है, क्यों इसका आधार बनाकर अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही जाती है और कुछ भी बोलने की आजादी समझ ली जाती है। सवाल तो यहाँ ये भी उठेगा। जावेद खान जी भी हमारे साथ हैं। जावेद जी, जब भी ठीक है जो उद्देश्य था अभिव्यक्ति की आजादी का, वो था क्या, और तब से अब में इसका कितना दुरुपयोग आप मानते हैं किया जा रहा है, या आपको लगता है कि इसमें भी कुछ और रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए? श्वेता जी, देखिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो संविधान के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत हर व्यक्ति, भारत के जो नागरिक हैं उनका ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड बेसिक ह्यूमन राइट्स सिंस एजेस। बहुत लंबे टाइम से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट रहा है कि हर देश के नागरिक को अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी जाए, क्योंकि जहां पर नागरिकों की आवाज़ को दबाया जाता है वहां पर एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, और वहां पर सिर्फ ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप ही डेवलप होती है। लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये कंप्लीटली अनफेटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड नहीं छोड़ी जा सकती है। इस पे नेसेसरी चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस बताए गए हैं कि पार्लियामेंट किन ग्राउंड्स पे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी किन ग्राउंड्स पे इन्हें रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, जिनमें कि मेन ग्राउंड्स हैं कि अगर किसी के स्पीच या किसी के स्टेटमेंट से सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन अगर अफेक्ट हो रही है, हैम्पर हो रही है, तो वहां पे उस स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है वो स्टेटमेंट देने से। सेकेंडली है, अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर रहा है, वहां पे भी ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन लागू नहीं होगा, इसे दबाया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर कोई स्टेटमेंट पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट है, जो कि यहाँ पे रेलेवेंट है, अभी जो स्टेटमेंट रेफर किया गया, ये जो स्टेटमेंट दिया गया था पब्लिक में, वो अब ये भी एक फैक्ट है कि ये हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन होता है कि उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कही थी चीज़, वो क्या कहा था। लेकिन एक पर्सन जो कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इतनी वाइड एरे ऑफ पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, तो इस तरह के भाषा को इस्तेमाल करना उसे सूट नहीं करता। दिस इज अगेंस्ट दी पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी। सो पब्लिक डिसेंसी एंड मोरालिटी भी एक ग्राउंड है जिसके बिहाफ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। इसी तरीके से अदर ग्राउंड्स भी हैं, बट जो यहाँ पे रेलेवेंट है वो मैंने आपको बताया है। बिल्कुल। और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या इसमें कोई सजा भी है, क्या किया जा सकता है, क्या वो भी मेंशन है इसमें? अभी स्पेसिफिक इस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसा कोई लॉ नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को देने पे कोई सजा का प्रावधान हो, लेकिन पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि इस तरह के स्पीचेस को कर्टेल करने के लिए वो लॉ बना सकते हैं। ठीक है। एक अहम बात यहाँ पर जरूर है स्वर्णिम जी, अभी आपने सुना क्या कुछ कहा था बीजेपी विधायक ने, लेकिन उनका कहना यह कि जिन लोगों को ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही उन्हीं की तरफ से ज्यादा बयान इस तरह के आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इशारा कांग्रेस की तरफ था उनका। देखिए श्वेता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के अवसर पर भाषण दिया, उसमें उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के जो जब संविधान को अंगीकार किया गया था उस भाषण का उन्होंने जिक्र किया। राजेंद्र प्रसाद जी ने यह कहा था कि अगर किसी देश में शासक और जो शासक जो है अगर सच्चा नहीं है, सत्य के पथ पर चलने वाला नहीं है, निस्वार्थ नहीं है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो संविधान के जो कहना चाहिए अधिकार हैं, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। और हमने देखा उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में हमारे जो शासक है, केंद्रीय मंत्री ने एक धमकी भरा भाषण दिया और उनके पुत्र ने जो है उसकी क्रियान्विति कर दी 4 लोगों पर गाड़ी चढ़ा करके। तो ये चीजें हमने देखी हैं, लेकिन ये सब चीजें रोकने के लिए एक शासक का जो है कहना चाहिए वो सत्य पथ पर चलने वाला, सत्य को मानने वाला हो, हमारे संविधान को मानने वाला होना चाहिए। लेकिन आज जिस प्रकार से हमारा जो देश देख रहा है कि आप अभी, मैं सुमित जी की बात भी कर रहा था कि अगर शासन की आप विरोध करो, शासन की नीतियों का विरोध करो, तो आप अर्बन नक्सलाइट का उसको तमगा देने लग जाते हैं। हमारे किसान आंदोलन करते हैं, आप उनको खालिस्तानी या टेररिस्ट का तमगा देने लग जाते हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको जो है आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरह के आरोप लगा करके। मैं ये कहना चाहता हूं, जबकि अगर अपने अधिकार कोई मांग रहा है
तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उसके तहत उसके जो मिले हुए अधिकार है उनका सदुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग तो उसको उसके खिलाफ आरोप लगाने वालों का होता है। तो ये सब चीजें लोगों को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग समझते नहीं है, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उस चीज को जब समझ लिया है तो आज निश्चित रूप से संविधान की वर्षगांठ, संविधान को सभा में जो हमने पारित किया था संविधान, उसकी वर्षगांठ आज हम मना रहे हैं। अंगीकार किया था हमने 26 जनवरी को। तो निश्चित रूप से जनता जो है संविधान के प्रति अपनी आस्था बढ़ी है जनता में, और संविधान के जो अधिकार हैं उन अधिकारों के प्रति सजग भी हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग हुए हैं। ठीक है, संविधान में अधिकारों के प्रति सजग है, लेकिन हर्षल टोलिया जी, ऐसा लगता है अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर देश विरोधी ताकतें भी बढ़ रही हैं, कोई भी कुछ भी कह रहा है। आपने जैसा कि अभी कहा कि हो सकता है कि जो मेरे लिए गलत हो वो आपके लिए सही हो, ये हो सकता है, लेकिन जो नजर आ रहा है गलत है वो तो गलत है अगर किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सिर्फ इसी अभिव्यक्ति की बात कहकर। मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा मैम कि आज परसेप्शन है वो, मतलब कि गलत सही, आज 130 करोड़ लोगों में कोई भी आदमी किसी भी बात से सहमत नहीं होगा। अगर कोई किसी बात से सहमत नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं है कि वो गलत हो गया या वो सही हो गया। सही गलत की परिभाषा बहुत थिन लाइन पे चल रही होती है, और कितना एक देश में उस चीज़ को सहने की ताकत है, उतना मुझे लगता है कि वो देश आगे बढ़ता है। ये फिर से एक फिलोसफिकल बात हो गई, पर अगर लीगली देखा जाए तो लीगली भी, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई अर्बन नक्सलाइट, ये सब बातें जो चल रही थी, इसमें सेडिशन लगा दिया जाता है। अब सेडिशन के लिए केदारनाथ का जजमेंट है जो क्लियरली कहता है कि कोई वायलेंस को इंस्टिगेट करे तो जाके उस पर सेडिशन लगेगा। ठीक है, वो चीज़ को ना देखते हुए सेडिशन आजकल बिल्कुल इजीली सब पे लगाया जा रहा है, जो गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कोई आदमी कोई स्टेटमेंट गलत दे रहा है, किसी को हर्ट कर रहा है, वो सही कर रहा है, वो भी सही नहीं है, लेकिन एक बैलेंस बनाना नेसेसरी। और बैलेंस सिटीजन्स ही बना सकते हैं। पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं वो कोई लॉ ऐसा लाए जिसके बेसिस पे इस चीज़ को देखा जाए। आपको क्या बदलाव लगता है कि होना चाहिए? जैसे आपने ये बात कही, चलिए अब इसे बात भी लेते हैं, होता भी है कि चलिए किसी के लिए सही किसी गलत, एक बेहद थिन लाइन है बीच में, लेकिन ऐसे में तो या तो सब चीजों को नजरअंदाज किया जाए कि ना तो कुछ गलत है ना तो कुछ सही है, जिसका जो मन है वो बोल रहा है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि क्या हो सकता है इसमें, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव या कुछ रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रांगली होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली होनी चाहिए, जिसे लोग समझे और कम से कम बोलने से पहले उस बात का ख्याल रखें? हम इसमें मुझे लगता है कि इंडिया अभी एक्चुअली इट इज अ वेरी यंग डेमोक्रेसी। देयर विल बी लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इफ यू सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज जस्ट 104 103 amendments in 72 years, and when this constitution there were debates in 2 years there were 2000 amendments. So nothing will come in a very fast manner. Gradually चीज़ें बनती है, उसको बढ़ाया जाता है। कभी कभार जो यंग डेमोक्रेसीज होती है उसमें इंडिया सर्वाइव कर रहा है। जो एक दूसरे प्रवक्ता थे उन्होंने कहा भी कि बाकी कई कंट्रीज़ में अब सिविल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, आर्मीज़ आ गई है, ये सही भी है, पर कई डेमोक्रेसीज इंडिया से भी जल्दी बढ़ भी रही है। इंडिया का जो पूरा स्ट्रक्चर है, इतनी सारी जो डिफरेंट कास्ट कल्चर जो सब है, उसके हिसाब से इंडिया इज एक्चुअली गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। जितना आप लोगों को, ये मेरा अगेन इट इज़ जस्ट माई व्यू, जितना लोगों को राइट्स दिया जाता है उतना बेटर होता है, जितने रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उतना खराब होता है। तो एक ब्रॉड वे में चीज़ों को लिया जाना चाहिए। किसी का व्यू है उसको व्यू में लो, उसको उसी व्यू में लो, आपको उसको मानना जरूरी नहीं है। ठीक है, जावेद खान जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि नहीं कुछ और चेंजेस होने चाहिए? और जिस तरह से बदलाव की बात कही, बिल्कुल ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए लेकिन बहुत कम हुए, और अभी भी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत है बदलाव की, जिसके बाद हम और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उन स्टेटमेंट्स को रेफर करना चाहूँगा जहाँ पे कि जो किसान आंदोलन में जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें अर्बन नक्सलाइट्स, खालिस्तानी, ये सब टर्म से संबोधित किया जा रहा था। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। पीसफुली प्रोटेस्ट करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, ये भी फंडामेंटल फ्रीडम्स का पार्ट है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है और उन्हें खालिस्तानी या अर्बन नक्सलाइट्स इन टर्म से संबोधित किया जाता है, तो ये अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है और इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2
जो रेस्ट्रिक्शंस के आधार बताता है उनमें एक डेफेमेशन भी एक आधार है कि अगर आप कोई स्टेटमेंट किसी दूसरे आदमी को डिफेम करने के लिए कहते हैं तो उस डिफेम करने के उद्देश्य से किए गए स्टेटमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर डिफेमेशन को इस राइट को रेस्ट्रिक्ट करने का एक आधार बनाया गया है तो जहां पे पब्लिकली स्टेटमेंट देकर किसी व्यक्ति को डिफेम किया जाता है तो उन्हें अप्रोप्रिएट कानून बनाकर उस फ्रीडम को रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन करना अमाउंट्स टू डिक्टेटरशिप और इस फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड फ्रीडम्स। तो इसे एब्सोल्युटली कर्टेल नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां पे डिफेमेशन हो रहा है वो एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में आएगा। बिल्कुल। सुमित गुदारा जी, अभी आप कह भी रहे थे सर कि ज्यादातर जो दूसरे हैं उनकी तरफ से जुबान फिसलती है और इस तरह की बयानबाजी होती है, पीएम अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरी चीजों का आपने जिक्र किया, जो बदलाव हो रहे हैं उसका जिक्र किया, लेकिन साक्षी महाराज जिस तरह से किसानों को लेकर विवादित बयान देते हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकी है, ये इनको राइट है क्या ये सब कहने का? आंदोलन तो कोई भी कर सकता है। देखो, मैं श्वेता जी पहले एक बात कहना चाहूंगा, जो स्वप्निल जी ने बात की कि देश की जनता समझ रही है, बिल्कुल देश की जनता समझ रही है। जब आपको छात्र नेता जेएनयू के जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के टुकड़े होने की, और उनका स्वागत कांग्रेस के युवराज जाते हैं और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं, तो देश की जनता समझ रही है। देश की जनता समझ रही है। जो सलमान खुर्शीद तुलना करते हैं हिंदू की आईएसआई से, तो आप समझ सकते हैं कि देश की जनता में क्या भावना बनती है। और देश की जनता ये भी समझती है, जो इनके राजीव गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था 1984 में इंदिरा गांधी जी के मृत्यु के बाद कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके झटके लगते हैं। चलिए, इस पे भी बात कर लेंगे, लेकिन सुमित जी सवाल साक्षी महाराज के इस बयान को लेकर था जो किसानों को दिया, वापस आपके पास लौटेंगे सर, क्योंकि ये डिबेट हम कंटिन्यू करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे, आपकी पूरी बात भी सुनेंगे, सवाल भी और करेंगे, लेकिन फिलहाल पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पानाचंद जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पानाचंद जी, बहुत स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में, क्योंकि संविधान दिवस और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि हम चर्चा अभिव्यक्ति की आजादी पर भी करें। पानाचंद जी, समझना आपसे यही चाहेंगे, उद्देश्य इसे लाने का और आज जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से बदजुबानी हो रही है, बेलगाम होती जा रही है जबान, क्या वजह आप मानते हैं इन अधिकारों को लेकर? देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई लोकतंत्र देश है तो वहाँ पर अगर बोलने का अधिकार नहीं हो और उसे संरक्षित ना किया जाए तो बड़ी भारी भूल होगी। लेकिन देखिएगा, बोलने का सवाल यह है किस चीज़ पर बोला जाए, क्या बोला जाए, क्या बोलने वाला जो है देश हित में है या नहीं, या उसका जो कथन है वो लोकतांत्रिक है या नहीं, ये हमें देखना पड़ेगा। संविधान में आर्टिकल 19(1)(g) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की है। ये निकल गया जी सर, बात की है जी, लेकिन उसमें जो है 19 सब क्लॉज 2 में इस बात को कहा है कि उसके एक्सेप्शन दिए हैं जी, कि वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बतलाऊं, अभी जो किसानों का आंदोलन हुआ उसमें क्या प्रश्न था कि रास्ता रोक रखा था, रास्ते पे जाना भी मेरा मूल अधिकार है, इस देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण का भी मेरा अधिकार है, तो ये जो मेरा अधिकार है उसको क्या कुंठित किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ठीक है, इनको जाने का अधिकार है, आपको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनशन करने, ये इस तरह से एकत्र होने, अपना आंदोलन चलाने, इसका पूरा अधिकार है। लेकिन वो अधिकार की सीमा उस समय उल्लंघन करेगा जब इससे देश की अखंडता को खर्चा होगा, देश में जो है जो पब्लिक ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इन परिस्थितियों में जो है उस पर कर्व किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल सर, चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि बेहद अहम यही है कि क्यों विवादित बोल से यहाँ बर्बादी हो रही है, क्यों यहाँ पर बदजुबानी हो रही है और सिर्फ आधार दिया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी का, जिसका बनाने का उद्देश्य बहुत खास था। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बेहद अहम दिन भी है और इस पर चर्चा करना भी खास हो जाता है, क्योंकि जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि अभी कितना और क्या कब कहने की आजादी है, और जिस दिन ये समझ लेंगे शायद इस तरह का मुद्दा बनेगा ही नहीं कि हम इस पर चर्चा करें। जावेद जी, जब हम लॉ की बात करते हैं,
कि लॉ होने चाहिए या लॉ के तहत या फिर संविधान में जो लिखा है तो वो सच है और उसे हमें मानना ही है, और उसके आधार पर जब कोई दुरुपयोग करने लगे, क्या कोई और रास्ता बचता है? क्योंकि बदलाव भी होते रहते समय समय पर जब जरूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है, इसका अभी सदुपयोग ज्यादा है या दुरुपयोग का आंकड़ा परसेंटेज ज्यादा बढ़ गया है? देखिए, किसी अधिकार का उपयोग करना है दुरुपयोग करना, ये उस टाइम की जनता पे डिपेंड करता है। आज के टाइम में क्या है कि मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी प्रोपेगेंडाज जो होते हैं वो इस तरह से चलाए जाते हैं कि पब्लिक परसेप्शन जो है वो चेंज किया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस ये जो राइट है, जो वैल्यूएबल राइट है, इसका मिसयूज़ आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उपयोग से ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। जबकि ये जो राइट है, इसकी अगर ट्रू स्पिरिट को समझा जाए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और हर डेमोक्रेसी का बेडरॉक है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो जहाँ पे डिसिपेशन ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे इस राइट का मिसयूज़ होना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाता है। तो इससे इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए ये एक लॉ लाया जा सकता है। अब दिस इज अपॉन द पार्लियामेंट टू कंसिडर दिस इशू एंड ब्रिंग एन एप्रोप्रिएट लॉ। ठीक है, जस्टिस पानाचंद जी, देखिए उदाहरण भी आपने किसानों का दिया था कि किस तरह से है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट से भी उसके लेकर ऑर्डर्स आए, पार्टियों की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया, सवाल उठाए गए। लेकिन सिर्फ हम वक्तव्यों पर ना जाए कि किसने क्या बयान दिया, किसने किसके लिए क्या कहा। फिल्मों में भी कुछ भी होता है, सीरीज में भी कुछ दिखाया जाता है, उसमें ऑब्जेक्शन होता है, लॉ की बात कही जाती है, शब्दों के जरिए भी जब बड़ी सभा को संबोधित किया जाता है तब भी बहुत सारे ऐसी चीजें कि मर्यादाएं सब खो देते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में या आज जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है? देखिएगा, ये संविधान में जो प्रावधान है सब क्लॉज 2 में, अनुच्छेद के 19 के, ये पर्याप्त है। इसमें बतलाया है कि यदि आपकी कार्रवाई से सदाचार भंग होता है, किसी दूसरे के अधिकारों को कुंठित किया जाता है, या इस प्रकार की भाषा है जो किसी अपराध को जन्म देने वाली है, तो इन परिस्थितियों में जो है उसको कर्ब किया जा सकता है और उसको जो है रोका जा सकता है। कोर्ट में जाकर रोका जा सकता है। कानून तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। 19(2) के तहत जो है कानून बनाया जा सकता है, लेकिन कानून बनाने की यूँ आवश्यकता नहीं है। फिर उसका सवाल आएगा ब्रीच कब होगा, कब नहीं होगा, तो वो कोई विकल्प नहीं है। इसका कारण तो यही है कि इन लोगों को ट्रेनिंग दी जावे और जो लोग इस प्रकार के जो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आदमी हैं और जो लोक लाज में विश्वास करते हैं, उन लोगों पर जो है नियंत्रण होना चाहिए और ये नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए जो है कोई रूल बनाए जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। स्वर्णिम जी, क्योंकि देखिएगा, जी। हम जब भी बात करते हैं तो एक का राइट दूसरे राइट को जो है खत्म नहीं कर सकता। अगर मुझे सड़क पर आंदोलन करने का अधिकार है तो दूसरे आदमी को सड़क को यूज करने का अधिकार है, वो अधिकार आप भंग नहीं कर सकते। आपको गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि सदा मॉरल के खिलाफ है। क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन गाली गलौज की भाषा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गाली गलौज स्वयं में जो है एक डिफेमेशन के तहत आता है, एक अपराध है। तो ये सारी समस्याएं जो विपरीत परिस्थितियां हैं, इन सब का उल्लेख जो है आर्टिकल 19(2) में किया हुआ है। इनको जो है स्टडी करना जरूरी है और इनको सिखाना है। ऐसे नेता जो काम करते हो, मान लीजिएगा तो उनको जो है निषेधाज्ञा के द्वारा रोका भी जा सकता है। जैसे डिफेमेशन का सवाल आता है तो डिफेमेशन में जो है इंजंक्शन ऑर्डर जारी किया जा सकता है। तो मेरे अधिकार को जब भी आप जो है किसी भी प्रकार से कुंठित करना चाहेंगे, उसको हनन करना चाहेंगे, तो मुझे भी ये अधिकार है कि मैं आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकूं। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। स्वर्णिम जी, ये मकसद क्या होता है इस तरह की बदजुबानी का, कुछ भी कहने का? क्या सिर्फ हंगामा होना, हाईलाइट होना? क्यों इस तरह के बयान दे देते हैं? और उसके बाद भले ही आप लोग एक दूसरे की पार्टी पर सवाल उठाइए, पॉलिटिकली ज्यादातर, क्योंकि ये सब ज्यादा देखने को तभी मिलता है कि आपकी पार्टी में ज्यादा लोग जो ऐसे बयान देते हैं, जैसे कि अभी कहना भी था सुमित जी का। तो क्या ये मकसद सिर्फ हंगामा करना है, हाईलाइट होने के लिए, या फिर ये दिखाना है कि हम कुछ भी कह सकते हैं?
देखिए श्वेता, अब मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, उन्होंने अपने अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए अब कोई राजनीतिक द्वेष या उस पर आरोप प्रत्यारोप की बात ना करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। आपने अभी बयान देखा कंगना रनावत ने जो कहा, कंगना रनावत एक अभिनेत्री हैं, अपने अभिनय से लेकर के या किसी फिल्म को लेकर के बयान देती समझ में आता, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया निश्चित रूप से वो अपने आप को कहना चाहिए कि सुर्खियों में लाने के लिए, टेलीविजन या अखबारों की सुर्खियों में लाने के लिए दिया माना जा सकता है। और देखिए किसी भी व्यक्ति को, जब राजनीतिक व्यक्ति हैं तो उनको जनता देखती है, उनको परखती है, उनकी अगर वो मर्यादा लांघते हैं उसको कोई पसंद नहीं करता, ये बात सही है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। अगर मर्यादा में रहेगा तो जनता के बीच उसका मान और सम्मान रहेगा। और यदि हम किसी के मान सम्मान पर आक्रमण करते हैं, अतिक्रमण करते हैं अपनी सीमाओं का, और इस तरह की बातें करते हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वो सही नहीं है, वो गैर कानूनी है। और यदि हम अगर कोई सच्चा वक्तव्य देते हैं, सच्ची बात करते हैं, सच्चाई की ओर, सच्चाई को सामने लाते हैं, तो वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी में जो हमें अधिकार मिला है उसी का एक पार्ट है। और यदि हम गलत तथ्यों के आधार पर झूठ के द्वारा वैमनस्य फैलाते हैं, कहीं देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, समाज की शांति को भंग करना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से गैर कानूनी है, वो कानून के तहत अपराध है और उसकी सजा मिलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो भी बात कह रहे हैं, सबसे पहली चीज़ वो ये है कि हमें उसकी सच्चाई पर भरोसा होना चाहिए कि वो सत्य है, उसको बात आगे बढ़ा रहे हैं जो हम। और इतना सोच के क्या पॉलिटिशियन बोलते हैं। देखिए आप कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर बात नहीं, लेकिन ज्यादातर चीजें जब ये आती हैं तो इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करना भी जरूरी है। क्या इतना सोच के वाकई में किस तरह के बयान आते हैं? क्योंकि ये जो लिस्ट है जो लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिस तरह के बयान दिए गए हैं, उसे देखकर तो ये लगता है कि ये सोचने का तो कोई यहाँ पर सीन ही नहीं रहता है, सीधे बोल दिया कुछ भी। श्वेता जी, आप अगर ध्यान करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जी, हम ये तमाम नेता देखते हैं, इनको हम स्टेट्समैन कहते हैं। मतलब इनकी बात का भरोसा लाल बहादुर शास्त्री आंख बंद करके जनता करती थी। ठीक है। आज जो जिन नेताओं की आप बयानबाजी दिखा रहे हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं है किसी को। चुनाव जीत के एक बार आ गए, दो बार आ गए, इसके अधिक कुछ नहीं है। ये जनता के बीच में जाकर हम किसी पार्टी के नहीं, हम इंडिविजुअल इन लोगों की बात कर रहे हैं, और इसलिए ये सवाल जवाब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है और आप सभी खास मेहमान हैं। एक एक रिएक्शन आप सभी से जरूर चाहेंगे। संविधान दिवस है और जब हम बात अभिव्यक्ति की आजादी की करते हैं तो अगर एक कमेंट होगा तो वो क्या है जावेद जी आपकी तरफ से? फाइनल कमेंट। मैं फाइनली इसको कंक्लूड यही कहते हुए करना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा एक मूलभूत मौलिक अधिकार है और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जो कि एक थ्राइविंग डेमोक्रेसी में हर नागरिक को मिलना चाहिए। और इस पे कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना संविधान के स्पिरिट के खिलाफ होगा। लेकिन जहाँ पे इस राइट का मिसयूज किया जाता है वहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाए जाने चाहिए। सुमित गोदारा जी, क्लास कमेंट। मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान का निर्माण किया, उसकी ब्यूटी देखिए। जो हमारा देश दबा कुचला हजारों साल तक रहा, कभी मुगलों के राज में, कभी ब्रिटिश राज में, कभी सामंतशाही, कभी जमींदारी, उसमें आप देखिए कि किस तरह संविधान बना जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी के तहत गरीब से गरीब आदमी अपनी बात रख पा रहा है, किसी से भी रख रहा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी के आगे, किसी के आगे अपनी बात रख पा रहा है। ये हमारे संविधान की ब्यूटी है और इसी ब्यूटी के कारण भारत विश्व में अपनी पहचान बना रहा है और पूरा विश्व भारत की डेमोक्रेसी को, भारत के लोकतंत्र को सलाम करता है कि विश्व की सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी कहीं वर्ल्ड में है तो दैट इज इन इंडिया। ठीक है, हर्षल ठोलिया जी। मैं कहूँगा कि एक वोल्टेयर करके राइटर थे, उन्होंने कहा था कि आई माइट नॉट एग्री विथ यू बट आई विल सपोर्ट योर व्यू। आप जो कह रहे हैं उसकी बात से मैं एग्री नहीं कर सकता, पर आपकी बात रखने की जो राइट है उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। तो वो फ्रीडम आई अगेन फील अनफैक्टर्ड और रिस्ट्रिक्टेड, वो मेरे व्यू में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर आदमी को अपना एक पूरा फ्रीडम होना चाहिए चीज़ को कहने का, करने का। बिल्कुल। पानाचंद जैन जी, सर फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। देखिएगा, हाँ देखिएगा, ये जो सारी बातें कही ये सब अपनी जगह ठीक है जी, लेकिन टीवी वालों को भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जिस आदमी को बुला रहे हैं, पॉलिटिकल आप पार्टी के अधिवक्ता को आप बुलाते हैं, उसके लीडर को आप बुलाते हैं और वो भाषण देता है, तो अगर कोई ऐसा आदमी आता है तो पॉलिटिकल पार्टी से कहिएगा कि साहब आप ऐसा आदमी न भेजें दोबारा, हम इसका बाइकआउट करेंगे। एक साधारण सी बात है जो ऐसा किया जा सकता है,
क्योंकि जितना भी है ये टीवी में जो प्रसारित होता है या जो दूसरे डिजिटल भाग हैं जहां से ये प्रसारित होता है वहां पर इसका अंकुश लगाना जरूरी है कि अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर जब कंट्रोल होगा तो ऐसा आदमी दोबारा नहीं भेजेंगे और आप भी जो है दोबारा उसको न बुलावें। टीवी वाले भी ये कर सकते हैं, हम दोबारा उस आदमी को न बुलावें। तो अगर हम इस प्रकार से सोशल बाइकआउट करेंगे तो मैं समझता हूँ इस पर काफी जो है जनता और टीवी दोनों का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल, बेहद अहम बात कही आपने सर कि सभी की जिम्मेदारी होती है, अगर मीडिया की है तो उन लोगों की भी है जो बोलते हैं और हम उन्हें हाईलाइट ना करें उनके बयानों के जरिए। आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि संविधान दिवस है, जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात आती है तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बहुत सारी चीजें लाई गई हैं, सोच समझ कर लाई गई और आपको मजबूत बनाने के लिए लाई गई, लेकिन अगर आप उसका मिसयूज करते हैं तो वो गलत दिशा में जाएगा और फिर कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है कि क्या हमने गलती तो नहीं कर दी इसे बनाकर। तो ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरह से इसका सही उपयोग किया जाए और खासतौर से जबान पर लगाम लगाई जाए, तो यही सबसे ज्यादा मजबूत आपको बनाएगा अगर आप ये कर लेते हैं तो, फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो या दूसरे कोई भी फील्ड। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत।